जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्राग पे। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज है 7वां दिन यानी डे 7 और आज जो हम क्वेश्चन लेंगे वो गणितीय योग्यता परीक्षण से सभी क्वेश्चन लेंगे, यानी रीजनिंग के किसमें गणितीय योग्यता परीक्षण टॉपिक पे हम पहुँच चुके हैं, जो कि हमारा 7वां टॉपिक है। ठीक है ना। और ये सभी एचएसएससी जो हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे, और यानी कि कांस्टेबल जीडी के लिए बहुत यूज़फुल रहेंगे। 15 दिन 15 टॉपिक हम कंप्लीट करने के हाफ सेगमेंट के ऊपर हम पहुंच चुके हैं। ये चैनल का नाम है, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना भाई। और 7वां दिन है और जो क्वेश्चन होंगे वो गणितीय योग्यता परीक्षण से #DRBRAAG इसको सब्सक्राइब कर लो और इसको सभी के पास शेयर ज़रूर कर दो भाई। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है? यदि प्लस का तात्पर्य है भाग, ठीक ना, प्लस का है डिवाइड, यानी जहाँ प्लस है उसको डिवाइड देना है। जहाँ डिवाइड का तात्पर्य क्या है? गुणा से है। जहाँ पे प्लस होगा तो हमें क्या गुणा उसको भाग मान लेना, ठीक है ना। जहाँ पे भाग हो उसको मानना हमें गुणा। उसके बाद जहाँ गुणा की बात हो उसको क्या मानना है? घटा। और जहाँ घटा का तात्पर्य क्या है? घटा का तात्पर्य है प्लस से। तो क्या ये हमें दिया गया है, इसका मान हमें बताना है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या जो हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है, हर एक जगह आपको यूज़फुल भी रहेगी वो क्या, और आपको पता भी होगा कि सबसे पहले हम भाग करते हैं, उसके बाद गुणा, उसके बाद घटा, फिर हम जमा करते हैं। ये तो आपको याद होगी ही। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर देना है भाई। तो क्या है, मैं क्वेश्चन को यहाँ पे लिख लेता हूँ ना। पहले है 24, 24 के बाद क्या? प्लस। प्लस का भाग मतलब क्या था? भाग, यानी भाग में हमें 6 कर देना है। फिर 6 के साथ गुणा करनी है, किसकी? गुणा। यहाँ पे गुणा का तात्पर्य किससे था भाई? घटा से, ठीक ना। घटा करनी है 2। उसके बाद भाग का मतलब क्या है? प्लस। भाग का मतलब क्या है? गुणा, यानी गुणा करनी है किसकी? 3 की। और माइनस का मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस का मतलब है भाई प्लस। तो प्लस करना है क्या? 4। और बताना है कि उत्तर क्या होगा। तो 6 से कटेगा कितने पे? 6 चौका 24 और 3 दूनी 6, ये हो गया हमारा, इसका 6 मिला 6, और ये हमारा 4 और 4 8, 8 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा हमारा? प्लस का 2 बचेगा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके लिए मैथ की थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी बहुत आपके लिए यूज़फुल रह सकती है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जोड़ का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे लिखा ही है ऑलरेडी। माइनस का मतलब है गुणा, यहाँ पे लिखा है। उसके बाद गुणा का अर्थ है क्या? भाग, यहाँ पे लिखा है भाई। उसके बाद है भाग का अर्थ प्लस, यानी इधर से उल्टी तरफ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 8 + 16, यानी 8, और प्लस का मतलब क्या था? घटाना, यानी 16 घटाना है। उसके बाद गुणा का क्या मतलब था भाई? गुणा का अर्थ था कि भाग करना है। तो भाग यानी कि क्या गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ भाग से है, तो भाग किया 16 से। और भाग का अर्थ क्या है भाई? भाग का अर्थ है प्लस से। तो प्लस कितना करना है? 32। और बात 32 के बाद फिर गुणा आ गई, और गुणा का मतलब फिर क्या हो गया? गुणा का मतलब फिर से भाग करना है, यानी इसको भाग में लिख लिया। उसके बाद हमारा बचेगा माइनस, और माइनस का मतलब क्या था? गुणा, यानी गुणा का 4 कर देना है भाई। तो कट जाएगा क्या? 16 से 16 कटा, 16 दूनी 32 कटा। तो क्या बचा भाई? यहाँ से तो 1 बचा, यानी 8 - 1 प्लस का कितना? 4 दूनी 8। तो 8 और 8 16, 16 में से 1 गया भाई, कितना बचा? 15, यानी कि बी जो ऑप्शन है बिल्कुल सही, 15 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि प्लस है घटा है प्लस, गुणा है भाग, भाग है घटा, तो निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। तो क्या देखो, बिल्कुल लिख लो आप। 3 गुणा का अर्थ क्या है? यहाँ पे भाग, यानी भाग कर देना किससे? 2 से। फिर क्या? प्लस का मतलब क्या है? गुणा, गुणा क्या कर देनी है? 4 से। फिर क्या है आगे? माइनस, और माइनस का मतलब क्या था? जोड़, जोड़ किससे? 2 से। और भाग का मतलब क्या है? यहाँ पे भाग घटा है, तो घटा देना है क्या? 9 को। तो यहाँ से 2 दूनी 4, तो 3 दूनी ऊपर 6 हो गया, 6 और 2 हमारा 8 होगा। 8 में से 9 घटेगा, यानी 8 में से 9 घटेगा तो माइनस का 1 हमारा उत्तर हो जाएगा क्या? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप मतलब गलती भी मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत भारी हो सकती है, 1 नंबर की बात डायरेक्ट हो जाएगी।
क्या है, जोड़ का मतलब गुणा, घटा का मतलब जोड़, गुणा का मतलब भाग और भाग का मतलब घटा है। तो क्या 9 को भाग करना है, भाग का मतलब क्या है, घटाना है किसमें, 5 में। प्लस का क्या अर्थ है भाई, प्लस की जगह हमें गुणा लिख देनी, तो गुणा लिख दी। उसके बाद हमारा कितना है 4, माइनस की जगह हमें क्या करना है, तो यहाँ माइनस की जगह हमने प्लस पढ़ा है। उसके बाद आएगा हमारा 3 और गुणा का क्या अर्थ था, भाग, यानी भाग में 2 कर देना। तो उत्तर क्या आ जाएगा, देखो ये 5 चौका 20 यानी 9 माइनस 20 प्लस 3/2, ठीक है ना, क्या प्लस ये हमारा यहाँ पे मैं 3/2 लिख देता हूँ। तो नीचे क्या एलसीएम ले लेंगे 2, तो 9 दूनी 18 माइनस का 20 दूनी 40 और प्लस का 3, तो कितना हो गया ये 18 और 3 हमारा 21, यानी 21 घटेगा 40 में से, जब 21 घट जाएगा तो माइनस का 19/2 बच जाएगा, जो कि हमारा डी ऑप्शन के अंदर है। क्या, जी हाँ, डी ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। वीडियो यदि आपको अच्छी लग रहे हैं सभी क्वेश्चन, तो आप एक बार लाइक ज़रूर कर दें भाई। आगे क्या है, यदि ए का अर्थ गुणन, बी का अर्थ घटाओ, सी का अर्थ जोड़, डी का अर्थ भाग, तो इसका उत्तर हमें बताना है। यानी कि 3, ए का अर्थ क्या है, गुणन, गुणा किया, फिर 5 था यहाँ पे, 5 गुणा 3, फिर क्या है बी का अर्थ है घटाओ, यानी 2 घटा, फिर सी का अर्थ क्या है, यहाँ पे सी का अर्थ अभी पढ़ा हमने, क्या जोड़ है। आगे क्या है ब्रैकेट, उसके बाद 4 लिखा। डी का अर्थ क्या है, डी का अर्थ है भाई भाग, यानी भाग कर देना है किससे, 4 से, और बताना है उत्तर। ये तो कटा तो कितना बचा, 1 बचा। 5 तिये 15, 15 माइनस का 2 प्लस का 1, यानी कितना बचेगा, यहाँ से 2 में से 1 गया, 1 बचा, और 15 में से 1 गया, कितना बचा भाई 14, यानी कि 14 बचा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वही है, जोड़ का अर्थ घटा, और आगे क्या है गुणा, यदि जोड़ का अर्थ घटा, का अर्थ गुणा, गुणा का अर्थ भाग, भाग का अर्थ जोड़ है, तो इसका मान बताना। यहाँ पे कुछ मिस रह गया भाई, क्या, जोड़ का अर्थ घटा और क्या है, घटा का ही अर्थ पूछा होगा, घटा का अर्थ क्या है, गुणा है, ठीक है ना, क्योंकि घटा का अर्थ आगे दिया नहीं कहीं, तो इसका मान हमें बताना है। तो लिख लेना है क्या, 4। जोड़ का अर्थ क्या है, सबसे पहले आप यही देखोगे कि जोड़ का अर्थ क्या है, जोड़ का अर्थ है घटा, उसके बाद है हमारा 8, 8 के बाद है गुणा, और गुणा का अर्थ क्या था भाई, गुणा का अर्थ यहाँ पे है क्या, भाग, भाग किया किससे, 8 से, फिर आ गया भाग, और भाग का अर्थ था अभी पढ़ा क्या, जोड़, लास्ट में हमारा यही ना, भाग का अर्थ जोड़। उसके बाद गुणा, और गुणा का अर्थ अभी हमने क्या पढ़ा है, गुणा का अर्थ अभी हमने क्या पढ़ा था, भाग, यानी कि 16 को 8 से फिर भाग दे देंगे, और भाग का अर्थ फिर जोड़ करेंगे किससे, 8 से, और घटा का अर्थ हमारा अभी यहाँ पढ़ के आए थे हम, लास्ट वाला यही था ना, घटा का अर्थ क्या था, गुणा, यानी 2 कर दिया। तो क्या 8 से 8 कटेगा, 8 दूनी 16, यानी ऊपर क्या हो गया, 8 दूनी 16, ये 16 है, ये 2 है, और ये माइनस का 1 है भाई, यानी 4 और 2 6, 6 और 16 कितना हो गया, 22, 22 में से 1 घटेगा, कितना बचा 21, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखते हैं, आसान क्वेश्चन है सभी के सभी, बस थोड़े से टाइम टेकन ज़रूर है, वो भी समझने के लिए टाइम टेकन है, बट करने के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सभी के मतलब दिए गए भाई, वैसे ही करना है। क्या 9 प्लस का अर्थ क्या है भाई, भाग, यानी कि 3, और भाग का अर्थ क्या है भाई, भाग का अर्थ है यहाँ पे घटा, यानी फिर कितना 5 आ गया। घटा का अर्थ क्या है, घटा का अर्थ है भाई हमारा गुणा, उसके बाद क्या है 3, और फिर गुणा का अर्थ क्या है, जोड़, प्लस का 7, तो 3 तिया 9, 3, और उसके बाद क्या हो गया 5 तिये 15, माइनस के क्या हो गए, माइनस के 15 और प्लस के कितने 10, तो कितना उत्तर आया माइनस के 5, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, देखो आप समझदार हो तो इतना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इनके भी लिख सकते हो। कैसे, देखो यहाँ पे सभी के मतलब दिए गए हैं। आगे हम बात करें 11 गुणा बी 11 बी 15, बी का मतलब क्या है, जोड़, यानी 11 प्लस कितना हो जाएगा 15। उसके बाद सी का मतलब क्या है, सी का मतलब घटा, यानी 8। ए का मतलब भाग, यानी देखो भाग का मतलब 4, यानी 4 दूनी 8, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 2 आ गया भाई। उसके बाद डी का मतलब क्या होगा, डी का मतलब गुणा है, तो 5 दूनी हमारा 10 हो जाएगा, यानी माइनस का 10, और 11 और 15, यानी यहाँ से 15 में से 10 गया तो 5, 5 और 11 कितना हो गया 16, और 16 किसका, प्लस का हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ये सभी के मतलब दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हो भाई, और ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, क्या इसका डी ऑप्शन 16 आएगा भाई।
नेक्स्ट क्या है 19A ये दिया है भाई क्या का मूल्यांकन करें। ए का अर्थ ये वही अर्थ दिए गए हैं, हम भी सेम लिख देंगे क्या 16। ए का मतलब है भाग, यानी कि 4 चौके 16। यहाँ पे डायरेक्ट मैं 4 लिख सकता हूँ भाई, क्या डायरेक्ट 4 लिख लिया। उसके बाद बी का अर्थ क्या है जोड़, जोड़ क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे भाई 8। फिर सी का अर्थ क्या है, सी का अर्थ घटा से है, लिख लिया। 6 क्या बचा 6, 6 और गुणा डी, डी का मतलब क्या है गुणा, यानी 6 दूनी 12। अब देखो 8 और 4 12 और 12 यानी घटाएंगे तो कितना बचेगा 0 बचेगा। 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पी का अर्थ दिया है, क्यू का अर्थ दिया है, सभी के अर्थ दे दिए, तो हमें डायरेक्ट पुट कर देने क्या 18 गुणा क्या हो जाएगा, देखो क्यू का अर्थ क्या है गुणा, यानी 18 गुणा 12। उसके बाद पी का अर्थ क्या होता है भाई भाग, तो भाग 4, ठीक है ना, भाग कितना 4। और फिर हमारा बचा आर, आर का मतलब क्या दिया था जोड़। उसके बाद 5, फिर एस का मतलब क्या दिया है भाई, एस का मतलब घटा से 6 दिया, तो 4 तिये 12, 18 तिये 36, 36 और 5 हमारा कितना हो गया 41। 41 में से अब 6 घटा देना भाई, क्या सॉरी कहीं गलती कर दी शायद हमने, क्योंकि ऐसे तो सभी ऑप्शन ये सभी बड़े आ गए ना। क्या है 4, ये है 18, 18 क्यू का मतलब गुणा यानी 12 किया। उसके बाद पी का मतलब क्या दिया था भाई भाग, भाग में हमने 4 लिखा। आर का मतलब क्या दिया है, आर का मतलब है जोड़, 5 लिखा। उसके बाद एस का मतलब है घटा यानी 6 लिखा। तो 4 तिये 12, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, सॉरी ये कितना होगा हमारा 54 होगा भाई 54, मैंने गलती से 36 बोल दिया। तो 54 और प्लस 59 हो गया। 59 में से 6 जब घटेगा तो कितना बचेगा 53, यानी कि 53 बचेगा। और ये हमारा क्या आज का 10वां क्वेश्चन यानी हाफ सेगमेंट पे हम पहुंच चुके हैं, और बहुत शानदार क्वेश्चन थे सभी के सभी। नेक्स्ट देख लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर भी आप साथ के साथ कर सकते हो, बहुत अच्छे रहेगा आपके लिए। क्या है किन दो चिन्हों के अंतर बदल से निम्नलिखित समीकरण को सही किया जा सकता है, यानी किन्हीं दो को बदलना है। ये देखो घटा प्लस और गुणा भाग प्लस गुणा प्लस भाग दिया है, इनमें से किसी एक को बदलना है भाई, ठीक है ना। इनमें से जैसे मतलब या तो ए ऑप्शन को ले लो या बी को ले लो या सी को या डी को, जो कि ये स्थानांतर इसके लास्ट में ला के दे दे, बस यही हमें करना है। तो क्या ऑप्शन इसके लिए फिट बैठेगा वो हमें देखना है। कैसे देखो यहाँ पे क्या यहाँ पे डायरेक्ट इसी की बात करें ना, तो क्या यहाँ पे 5 है, फिर 15 दिया है, फिर हमें 7 दिया है, फिर दिया है 20 और फिर दिया है 4, और बदलने के लिए सभी दे दिए भाई इसने, ठीक ना। तो देखेंगे देखो यहाँ पे इसने भाग दिया है, तो भाग तो ये कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि भाग होगा तो ये क्या चले पॉइंटों के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, या फिर बटा की फॉर्म में होगा, यानी एक तो हमें भाग को ही बदलना होगा। तो भाग को किसके साथ बदल सकते हैं हम, गुणा के साथ बदल सकते हैं या फिर जोड़ के साथ बदल सकते हैं। अब वो भी हम देख लेते हैं। क्या यदि यहाँ पे हम भाग कर देते हैं, यहाँ पे भाग का मतलब भी क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ गुणा करेंगे यहाँ भाग करेंगे, फिर भी हमारा क्या बटा की फॉर्म में चला जाएगा। इसका मतलब हम इसको ऐसे भी नहीं कर सकते, फिर बचेगा हमारा प्लस के साथ इसको चेंज कर देंगे, यानी यहाँ तो गुणा रखेंगे, यहाँ पे हम प्लस ले लेंगे। उसके बाद यहाँ हमारा माइनस रहेगा, बट यहाँ हमारा भाग चला जाएगा और ये भाग पूरा पूरा हो जाएगा, क्योंकि 4 5 20, 15 तिये 45, 45 और 45 और जो हमारा क्या 45 में से 5 गया तो 40 बचा। क्या यहाँ से कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी कुछ, क्या 5 15 पंजे सॉरी 15 पंजे 75 होगा भाई, ठीक है। 75 में से 5 गया तो 70, और 70 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 77, यानी कि जो सी ऑप्शन है प्लस और भाग को हम चेंज करेंगे तो हमारा बिल्कुल सही फिट बैठेगा भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्या ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे पहले करके आए। क्या यदि प्लस का मतलब गुणा, गुणा प्लस है, गुणा भाग है, क्या है सॉरी घटा प्लस है और गुणा भाग है, और जो भाग है वो घटा है, तो निम्नलिखित जानकारी के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का हल करना है भाई। तो 21 भाग का मतलब क्या दिया था यहाँ पे, भाग का मतलब घटा यानी 8 घटा देना है, और प्लस का मतलब क्या दिया है गुणा यानी गुणा कर देंगे। फिर आ गया हमारा माइनस, और माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब हमारा जोड़ से है, जोड़ कितना किया 12, और गुणा का मतलब हमारा किससे भाग से, तो भाग किया 3 से, तो 3 चौके 12, 8 दूनी 16, 21 में से 16 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा भाई 5, और 5 और 4 9, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, और बहुत अच्छा क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट देख लेते हैं फटाफट। क्या यदि एल निर्देशित करता भाग को, एम निर्देशित करता है गुणा को, पी से को करता है
ठीक है ना। पी प्लस को क्यू क्या करता है, घटा को। तो निम्नलिखित में कौन सा सत्य है भाई, यानी ऑप्शन में हमें देखना है और बताना है कि कौन सा सत्य है। तो देखो यहाँ पे बटा में 13 है ना, तो हम यहाँ पे देखेंगे 13 है, तो एल का मतलब क्या दिया, भाग, यानी ये हो सकता है कि मान के चले यहाँ भाग है तो ये हो जाए, और पी का मतलब जोड़ है, ठीक है ना। तो ये हो सकता है कि हो जाए भाई। ऐसे ही हम यहाँ पे बात करें क्या, एल और तो कहीं नहीं ना, ठीक है। यहाँ पे 3 की बात करें तो बटा में हमें 3 चाहिए, और एल का मतलब क्या है, एल का मतलब हमारा है, एल का मतलब हमारा भाग है भाई। तो यहाँ से तो भाग करेंगे तो 17 दूनी 34, यानी 2 आ जाएगा ऊपर, तो बटा नहीं होगा। बट यहाँ हो सकता है भाई कि ऑप्शन में ये भी हो जाए। ऐसे हम इसकी पॉसिबिलिटी देख सकते हैं भाई कि क्या पता ये इसको सही साबित कर दे। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों में आप जब भी एक देखो ना, ऐसे कोई भी फॉर्म देखो आप, सबसे पहले आप इस फॉर्म को चेक करना ज़रूर, फिर ही आप कोई फॉर्म, क्योंकि सभी के सभी फॉर्म आपको चेक करने होंगे, सभी के सभी ऑप्शन, तभी आप इसको कर पाओगे। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि यही हमारे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। क्योंकि देखो 9, एल का मतलब क्या है, भाग, भाग क्या 9 से, फिर क्या सॉरी पी का मतलब क्या है, प्लस से भाई, ये मैंने गलती से कर दिया, क्या पी का मतलब है प्लस फिर 9, और फिर क्या एल का मतलब भाग में 9, फिर क्या है क्यू का मतलब क्या होगा हमारा, घटा, यानी घटा 9, और फिर हमारा एम का मतलब क्या होगा, गुणा 9 भाई। तो क्या ऑप्शन में हो सकता है, देखो 9 से 9 कटेगा, ठीक है, 9 एकम 9, 9 और एक ये कितना हो गया, 10 हो गया भाई। और ये नीम 81, 81 में से जब 10 घटेगा तो कितना, माइनस का 71, यानी जब भी ऐसा ऑप्शन हो ना, लगभग चांस होता है कि ऐसा यही का यही बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा और यही हमारा सही हो सकता है। तो सबसे पहले आप इसी को चेक करना। बाकी अगर आप चेक करोगे तो कुछ ना कुछ इनमें अलग अलग उत्तर आपको देखने को मिल जाएंगे। बाकी जैसे सबसे पहले हमने जो ऐसे चेक किया था ना, ये बटा की फॉर्म में ये 13 चाहिए यहाँ पे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो यदि मिल जाए तो, लेकिन बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि ये तो आपको सभी के सभी करने ही पड़ेंगे भाई। नेक्स्ट है, देखो सभी के मतलब दे दिए, आगे दिया 28 गुणा, क्या है 28 गुणा, गुणा का मतलब क्या दे रखा है भाई, भाग से। तो 7 चौके 28, यानी ये तो आ गया 7, प्लस का मतलब क्या दे रखा है, प्लस का मतलब गुणा से, तो 7 तिया 21 आ गया भाई। उसके बाद है भाग, और भाग का मतलब क्या दे रखा है, भाग का मतलब दे रखा है भाई घटा, ठीक है ना। और फिर हमारा 14, और घटा का मतलब प्लस दिया हुआ। तो देखो यहाँ से ये घटेगा तो ये 10 आ गया, और 21 में से क्या सॉरी 21 में से हमारा 10 घटेगा तो कितना आएगा, 11 आएगा, यानी ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो नेक्स्ट है हमारा क्या, ऐसे क्वेश्चन को आप हल्के में मत लेना, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ पे दिया है देखो, घटा का मतलब भाग, प्लस का मतलब गुणा, भाग का मतलब घटा, गुणा का मतलब प्लस, तो नीचे दी गई श्रृंखला में कौन सही है। तो सभी ऑप्शन आपको चेक करने होंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। 52 भाग का मतलब क्या दे रखा भाई, घटा, यानी घटा हमें 4 करनी है। फिर क्या प्लस, प्लस का मतलब क्या दे रखा, यहाँ प्लस का मतलब गुणा से है, तो क्या 5 चौका तो 20 हो जाएगा, डायरेक्ट हम 20 लिख लेते हैं। और फिर गुणा का मतलब क्या है, प्लस, और घटा का मतलब क्या होगा, हमेशा ही घटा का मतलब यहाँ दिया है, घटा का मतलब क्या दे रखा है इसने भाई, घटा कहाँ पे है हमारी, स्टार्टिंग में ही ना, घटा का मतलब भाग, यानी 4 दूनी 8 होता है, तो 4, तो क्या 52 में से 20 घटेगा तो 30, और 30 और सॉरी 52 में से 20 घटेगा तो 32, 32 और 4 हमारा 36, यानी ए ऑप्शन ही इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, यदि ये तात्पर्य दिया गया है तो इसका मतलब हमें बताना। वही देखो 6 घटा का मतलब क्या दे रखा है, घटा का मतलब दिया है प्लस, प्लस के 9, और प्लस का मतलब क्या दे रखा है भाई, प्लस का मतलब दे रखा गुणा से, तो 9 8 72, इसको हम डायरेक्ट 72 भी लिख सकते हैं, गुणा 3, और गुणा का मतलब क्या है, देखो यहाँ गुणा का मतलब क्या दे रखा है, गुणा का मतलब है भाग, यानी भाग करेंगे 3 से, और भाग का मतलब क्या हो जाएगा, घटा से, यानी घटा देंगे 20, तो ये कटेगा भाई कितने पे, ये 3 दूनी 6 और 21 क्या 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी 24 पे कटेगा, ठीक है ना, 24 पे। तो 24 और 6 हमारा कितना हो जाएगा, 30, 30 में से 20 घटेगा, 10 बचेगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट है, ये सभी के सभी आपको दे रखे हैं, वैसे ही जोड़ घटा गुणा भाग सभी के अलग अलग मान, क्या 40 गुणा 12 दिया है, तो 40 लिखेंगे, और गुणा का मतलब क्या दे रखा है, जोड़ से, तो जोड़ लिखा 12। उसके बाद क्या, जोड़ का अर्थ क्या है भाई, जोड़ का अर्थ हमें देखना होगा, तो जोड़ का अर्थ क्या है, भाग, यानी 4 तिये 12, इसको हम डायरेक्ट 4 लिख लेते हैं।
माइनस का मतलब गुणा, तो 6 चौका 24, इसको हम डायरेक्ट 24 लिख लेंगे अब। और भाग का मतलब क्या है, घटा से, घटा दिया कितना 60, 60 इसमें से घटाएंगे तो ये कितना होगा, देखो 40 और 24 हमारा कितना हो जाएगा 64, 64 में से जब 60 घटेगा तो हमारा क्या बचेगा, बिल्कुल 4 बचेगा भाई, ठीक है ना 4। तो 4 तो मेरे को लग रहा है किसी ऑप्शन में नहीं है, तो डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसा मत सोचना कि ये इनमें से कोई नहीं वाला नहीं हो सकता, यस ये भी हो सकता है भाई, वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। और ऐसे क्वेश्चन आपको किसी ना किसी भी कुछ आज आप प्रैक्टिस करो, आपको किसी ना किसी एग्ज़ाम में देखने को, नहीं बोल रहा मैं, बिल्कुल सभी के सभी एग्ज़ाम में आपको ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे भाई। नेक्स्ट क्या है 40, ये हमारा बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है रीजनिंग का टॉपिक, ठीक है ना, ये रीजनिंग मैथ से ही निकल के आया सब्जेक्ट है, तो ये तो और मैथ हो गया बिल्कुल प्योर, ये मान के चलो। तो 40 गुणा का अर्थ क्या दे रखा है, प्लस से, तो प्लस, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना वापस, हाँ इस इनमें से कोई नहीं आएगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। नेक्स्ट है 10, क्या है 10 भाग, भाग का मतलब क्या दे रखा है, भाग का मतलब दे रखा है भाई घटा से, यानी घटा देना है 3, ठीक है, घटा देना है कितना 3। और उसके बाद क्या है गुणा, गुणा का तात्पर्य है जोड़ से, तो जोड़ा कितना 4। और जोड़ का यहाँ पे जोड़ का तात्पर्य क्या है, जोड़ का तात्पर्य है भाग से, यानी भाग करेंगे 2 से। और घटा का मतलब क्या हो जाएगा गुणा, गुणा 1 से, तो 2 दूनी 4, तो क्या 10 में से 3 गया 7, 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, यानी बी ऑप्शन इसका बिल्कुल फिट बैठेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्या इनमें से 2 चिन्ह बदलकर सही किया जा सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी इसकी लैंग्वेज बदल के देगा, बट ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल सकता है भाई एग्ज़ाम में, आजकल ये एग्ज़ाम वाले का फेवरेट बन चुका है। तो यहाँ पर क्या देखोगे, सबसे पहले आप भाग में देखोगे भाई, ठीक है ना, भाग में ये तो पूरा पूरा भाग हो जाता है भाई, यानी कि इसको भाग से तो हम चेंज नहीं कर सकते। बाकी देखते हैं क्या 16, 4 फिर 2 फिर है हमारा 21 फिर है हमारा 7, यानी क्या करें कि हमारा 21 उत्तर आ जाए, तो किसको हम चेंज कर सकते हैं वही हमें देखना होगा। तो यदि हम भाग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे देखो यदि गुणा कर रहा है ना ये गुणा, तो 21 की 7 के साथ गुणा होगी तो बहुत ज़्यादा हो गई, कितनी लगभग 147 के आसपास, और चाहिए हमें 21, यानी गुणा को ही चेंज करना होगा। तो देखो गुणा ना इस ऑप्शन में है ना इस ऑप्शन में है, बचेंगे 2 ऑप्शन भाई, तो बचते हैं क्या 2 ऑप्शन, यहाँ पे गुणा है, यानी यदि हम जोड़ के साथ गुणा को चेंज करते हैं तो देखो यहाँ पे चेंज करेंगे तो 16 चौके कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64, तो ये भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, ठीक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा चला जाएगा, और हमें चाहिए कितना 21। तो हम लगा के देखते हैं कि भाग को और गुणा को चेंज कर लेते हैं, क्या भाग को और गुणा को चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तो हमारा सेम प्लस रहेगा, फिर भाग है, भाग को हम गुणा कर देते हैं, फिर हमारा घटा रहेगा यहाँ पे, और गुणा को क्या भाग कर देते हैं। तो ये देखो 7 तिया 21, यानी यहाँ तो 3 आ जाएगा भाई, थोड़ा सा गला खराब हो गया, क्या 3 आ जाएगा, यहाँ 3 आ गया, और यहाँ तो कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 आ गया भाई, ठीक है ना, ये 8 माइनस 3 और प्लस के कितना है 16, यानी 16 को और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना चला जाएगा भाई, 8 और 16 कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 का चौका हिस्सा लग गया, यानी कि 24, 24 में से 3 घटेगा तो हमारा 21, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। क्या हमें गुणा को और भाग को ही चेंज करना है भाई। नेक्स्ट देखते हैं, और इसका क्वेश्चन मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर भी आप बताना, बट इसका हम साथ के साथ करते भी, क्या है ये देखो सभी के मान दिए गए हैं, अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन क्या है भैया 13 पी, पी का मतलब क्या है भाई, देखो मैंने छोटा क्वेश्चन किया है, पी का मतलब है गुणा, गुणा किया किससे 3 से, तो ये तो 13 तिया 39, आपको ये लिखने के 13 और 3 को लिखो मत, डायरेक्ट आप लिखो तो 39 को, या तो मन मन में प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और ए का मतलब क्या है जोड़, जोड़ को आप रखोगे भाई, ठीक है ना, जोड़ को आपको रखना ही होगा, क्योंकि ये क्या हो सकता है भाई जोड़ के आगे गुणा या कुछ भी हो सकती है, तो पहले गुणा या भाग ही होता है हमेशा। उसके बाद क्या है 11, और y का अर्थ क्या दे रखा है, y का अर्थ है घटा, घटा कितना, घटा को भी रखोगे आप 26। उसके बाद फिर आ गया हमारा कितना, फिर 26 के बाद आ गया ना p, तो p का मतलब क्या था अभी पढ़ा है ना गुणा, तो 26 की गुणा करनी है 6 के साथ, ये गुणा को भी रख लेते क्योंकि ये लगभग कटेगा। और w का अर्थ क्या होगा भाग, और भाग किससे करना है 13 से, मैंने कहा था ना लगभग कटेगा। और a का मतलब हमने क्या पढ़ा है भाई जोड़ से, जोड़ करने देना है 19 से, तो 13 दूनी 26 होगा,
तो यहाँ से तो ये हो गया, और 11 और ये कितना हो गया हमारा 40 और 10 50 हो गया। 50 और 50 माइनस कितना, 50 माइनस 12 प्लस में 19। तो क्या यहाँ पे 9, 9 में से 2 गया, पीछे बचेगा 7 भाई। क्या बचेगा पीछे 7, और 7 किस ऑप्शन में, पूरा करने की जरूरत नहीं है, पीछे 7 किस ऑप्शन में है, सिर्फ सी ऑप्शन में है। तो 57 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा भाई। तो ये थे इस टॉपिक से हमारे 20 क्वेश्चन। क्या टॉपिक का नाम था हमारा, गणितीय योग्यता परीक्षण। आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और साथ के साथ कमेंट किए हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और आपके आंसर कितने सही रहे मुझे ये भी आप बता सकते हो, और कैसे लगे सभी क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में भी मुझे ज़रूर बताना भाई। और जो पिछली वीडियो थी उनका बहुत अच्छा आपका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एक बार शेयर ज़रूर कर दें अपने सभी साथियों के साथ। और आपका जो अपना चैनल ना #DRBRAAG यानी कि डॉक्टर ब्राग, इसको सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।